अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से और मज़े में होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार मटन कढ़ाई की रेसिपी। ये रेसिपी इतनी मज़ेदार है कि जब आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो रेस्टोरेंट का रुख करना भूल जाएंगे। मेरी फैमिली ख़ुसूसन मेरे हस्बैंड की मोस्ट फेवरेट है ये रेसिपी। परफेक्ट और बैलेंस मसालों में भुना ये बेहतरीन सा मुंह में घुल जाने वाला मटन सिल्की स्मूथ ग्रेवी के साथ हम रेडी करेंगे। इसकी हर बाइट खाकर आपको बेइंतहा जायका मिलेगा। वीडियो में ना सिर्फ मैं आपके साथ रेसिपी बल्कि सारे टिप्स और सीक्रेट भी शेयर करूंगी, तो वीडियो को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के इस मोस्ट फेवरेट और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बेहतरीन सी मटन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने एक पैन में 1 कप के बराबर ऑयल ऐड कर दिया है। इस रेसिपी को आप घी के साथ भी तैयार कर सकते हैं। अब इसमें प्याज ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिन्हें मैंने फाइन चॉप करके ऐड किया है। प्याज को अब हम फ्राई करेंगे। इनको हमने इतना फ्राई करना है कि प्याज का जो कलर है वो हल्का सा सुनहरा हो जाए। ज़्यादा डार्क कलर नहीं हमने इसको देना। तो यहाँ पर मैंने इसको बस 2 से 3 मिनट के लिए ही फ्राई किया है और इसका कलर हल्का सुनहरा हो गया है। तो बस हमने इसको इतना ही फ्राई करना है, इससे ज़्यादा नहीं। अब इसमें हम शामिल करेंगे मटन। मटन यहाँ पर मैंने 800 ग्राम के बराबर वॉश करके ऐड किया है। अब इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो बस हमने मटन को अदरक और लहसुन के साथ फ्राई कर लेना है। मटन को जब हम अदरक और लहसुन की पेस्ट के साथ फ्राई करेंगे तो एक तो अदरक लहसुन की रॉ स्मेल ख़त्म हो जाएगी, बहुत ही अच्छी सी इसमें खुशबू आएगी और इसका फ्लेवर भी बढ़ जाएगा। तो 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे अदरक और लहसुन के साथ फ्राई कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा इसमें ऐड करें। नमक ऐड करके मटन को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, जितना भी इसमें से पानी निकले वो सारा खुश्क हो जाए। तो देखें मटन का कलर यहाँ पर काफ़ी हद तक चेंज हो गया है और इसने काफ़ी हद तक पानी भी छोड़ा है। तो मीडियम हाई फ्लेम पे इसे भूनते हुए इसका सारा पानी हमने ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने मीडियम हाई फ्लेम पे मटन को फ्राई कर लिया है और मटन का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, इसका सारा पानी भी ड्राई हो गया है। इस तरह से जब मटन को फ्राई करके बनाते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत ही आउटस्टैंडिंग बनता है। मटन जैसे ही फ्राई हो जाएगा अब इसको हम गलने के लिए रखेंगे। तो इसमें शामिल कर देंगे हम तकरीबन 2 गिलास के बराबर पानी। इसमें मटन बहुत ही अच्छी तरह से गल जाएगा। तो आप जो भी गोश्त इस्तेमाल करें इसके हिसाब से इसमें पानी शामिल करें। मिक्स करके इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे ताकि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए। तो 3 से 4 मिनट में इसे अच्छे से बॉयल आ जाएंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएं तो फ्लेम को लो करके इसे कवर करके 40 से 45 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो तकरीबन 35 से 40 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर मटन को पकते हुए। मटन बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अभी इसमें थोड़ा बहुत पानी है, तो इस पानी में हम टमाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। एक टमाटर के मैंने 2 पीसेस कर दिए हैं। अब इन टमाटरों को मटर के साथ अरेंज कर देंगे ताकि ये टमाटर मटन के साथ पककर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि हमने इनका छिलका उतारना है। तो लिहाजा मटन के साथ टमाटर ऐड करके अब इसको कवर कर देंगे और इसे स्टीम में 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि ये प्रॉपर सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इनको 3 से 4 मिनट पका लिया है। टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट से हो गए हैं, इनका छिलका बहुत ही आसानी से उतर रहा है। तो सारे टमाटरों के छिलके हमने निकाल लेने हैं। जब हम इस तरह से टमाटरों के छिलके निकाल कर मटन कढ़ाई बनाते हैं तो इसकी ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और सिल्की बनती है। तो देखें इस तरह से छिलके मैंने उतार लिए हैं। अब हम इन टमाटरों को स्पून से मैश करते जाएंगे और साथ साथ मटन की भी बुनाई करते जाएंगे। देखें यहाँ पर टमाटर तकरीबन मैश हो चुके हैं। जब स्टीम में इनको पकाकर थोड़ा सॉफ्ट कर लिया जाए और इनके छिलके निकाल दिए जाएं तो ये आसानी से मैश हो जाते हैं। अब इसको हम भूनते जाएंगे और भुनाई के साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर सुरख मिर्च पाउडर
और हाफ टी स्पून इसमें शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर। इन मसालों को लो फ्लेम पे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये मसाले अभी चूँकि कच्चे हैं, इनको पकाना बेहद ज़रूरी है, तो लो फ्लेम पे इनकी हम भुनाई कर लेंगे। जब इन्हें इस तरह से भुना जाता है तो इनका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और मटन के साथ ये एक ज़बरदस्त सा मज़ा क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट मैंने इनकी प्रॉपर भुनाई कर दी है। ऑयल इनका बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब इसकी फ्लेम को हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसमें ऐड करेंगे बाकी के मसाले। तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने खुशक धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा और हाफ टी स्पून के बराबर इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड की है। ज़ीरा और धनिया मैंने ड्राई रोस्ट करके दरदरा सा पीस कर इसमें ऐड किया है। जब हम रोस्ट करके ऐड करते हैं इन मसालों को तो फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इन मसालों को ऐड करके अच्छी तरह से मटन के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि इनका ज़बरदस्त सा फ्लेवर मटन में आ जाए। तो जब ये मसाले अच्छी तरह से मटन के साथ भुन जाएं तो इसमें ऐड कर देंगे दही। तो यहाँ पर 4 टेबलस्पून मैंने दही को अच्छी तरह से बीट करके फ्लेम को लो करके इसमें ऐड किया है ताकि दही फटे ना और इसमें कोई लम ना बने। अब हम दही को मिक्स करते हुए इसको भून लेंगे ताकि दही का जो भी पानी निकले वो ड्राई हो जाए और इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए। तो जितनी अच्छी इसकी बुनाई होगी इतना ही इसका परफेक्ट टेस्ट बनेगा। तो 2 से 3 मिनट लगे हैं, दही को हमने भून लिया है और देखिए इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर। ये मेरा होममेड है और बहुत ही खुशबूदार और जायके से भरपूर है। साथ ही इसके ऐड करेंगे 3 से 4 अदद स्लिट्स में कटी हुई हरी मिर्चें, अदरक के जूलियन ऐड करेंगे। अच्छी लुक और ज़बरदस्त फ्लेवर के लिए फाइन चॉप्ड हरा धनिया इसमें ऐड कर देंगे। लास्ट में ऐड किए हुए ये सारे मसाले इस डिश में एक मैजिक सा डाल देंगे। इसकी खुशबू और इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं और ये डिश अपने फाइनल टच को पहुंच चुकी है। फ्लेम को बंद करेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो लें जी, माशाल्लाह से रेडी है हमारी सुपर टेस्टी मटन कढ़ाई की रेसिपी। यहाँ पर आप इसकी लुक माशाल्लाह से चेक करें, कितनी माउथ वाटरिंग और कितनी टेम्पटिंग लग रही है। आप इसे इंजॉय करें रोटी, पराठे या फिर नान के साथ। हर एक के साथ ये मटन कढ़ाई नेक्स्ट लेवल का मज़ा देगी। एक पीस यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देती हूँ। आप देखें माशाल्लाह से ये कितना सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुआ है। ये बेइंतहा मज़ेदार मटन कढ़ाई की डिश आपकी डाइनिंग टेबल को 4 चांद लगा देगी। फैमिली डिनर हो या फिर कोई स्पेशल ओकेजन, हर लिहाज से ये डिश बहुत ही सूटेबल है। तो फिर आप भी बनाएं इस रेसिपी को और इंजॉय करें। आई होप ये रेसिपी और वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो अपना कमेंट सेक्शन में प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का दिल की गहराइयों से बेइंतहा शुक्रिया। न्यू वीडियो और न्यू रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।